बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़मील इजाज़ mytutorialtime.com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे SFI के ऊपर कि SFI क्या चीज़ है और हम इसे किस तरह नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत से इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको गाइडलाइन मिल गई होगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे और ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर। तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी कि कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे। और जो कॉमन क्वेश्चन हैं, वैसे तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे, लेकिन जो कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके ज़हन में भी यही सवाल। तो पहला सवाल जो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं SFI के ऊपर काम करता हूँ। नहीं, मैं SFI के ऊपर काम नहीं करता। पहले करता था, इसलिए मुझे पता है कि SFI किस तरह इस्तेमाल होती है। तो SFI के ऊपर मैं काम क्यों नहीं करता, इसलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसे डेली विज़िट करूँ। SFI को डेली विज़िट करना पड़ता है। आपको पता है कि आपको डेली विज़िट के भी पॉइंट्स मिलते हैं, और इसलिए कि आप चेक कर सकें कि अपनी टीम में क्या चल रहा है, क्या चीज़ नहीं आई है, कौन नया ऐड हुआ है, आप ग्रीन लाइन से ऊपर हैं या नीचे हैं। क्योंकि अगर आप 5 या 6 दिन या हफ्ता अकाउंट नहीं चलाते, 2 हफ्ते, तो आप ग्रीन लाइन से नीचे आ जाते हैं और आप रेड लाइन में पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो लोग पूछते हैं कि फेक आईडीज़ बना सकते हैं। फेक आईडीज़, लोग ये कहते हैं कि हम फेक आईडीज़ बनाएंगे और फिर उसको खुद ही स्पॉन्सर करेंगे और इस तरह अर्निंग होगी। इस तरह ना करें, ये गलत चीज़ है। गूगल एडसेंस के ऊपर भी इसी वजह से पाकिस्तान में बैन लगाया कि पाकिस्तान मुख्तलिफ ट्रिक यूज़ करता है और इस तरह की फेक चीज़ें। हो सकता है कि SFI भी पाकिस्तान में बंद हो जाए, इसलिए इसे इस्तेमाल ना करें और इस अर्निंग मेथड को पाकिस्तान में रहने दें तो अच्छी चीज़ है। इससे आपका लोग कहते हैं कि उनको पता किस तरह चलेगा कि हम एक चीज़ से इंटरनेट से ज़्यादा आईडीज़ बना रहे हैं या नहीं। जब आप साइन अप होने के लिए कोई भी फॉर्म देखते हैं तो उसके नीचे एक कैप्चा होता है, एक पिक्चर सी होती है जो आपने लिखना होता है। सेम पिक्चर, नीचे वर्ड लिखने होते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारा IP एड्रेस उनके पास चला जाता है कि इससे एक आदमी रजिस्टर्ड हुआ है। तो लोग कहते हैं कि हम कैश ही रिमूव करेंगे, कुकी रिमूव करेंगे और फिर IP एड्रेस चेंज कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन IP एड्रेस की भी 2 टाइप्स होती हैं IP एड्रेस की भी। कुछ एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो इसलिए हमारा IP एड्रेस ओरिजिनल चेंज नहीं होता, हमें नज़र आ होता। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन के बारे में लोगों को नहीं पता होता कि पेमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस जो है SFI कैश कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पेपाल है, पर्सनल कैश है, मनी ऑर्डर और चेक है। ये तमाम तरीके वैलिड हैं और आप इनसे पेमेंट ले सकते हैं। जो पाकिस्तान में बेस्ट है वो SFI कैश कार्ड है। इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊं तो ये एक मास्टर कार्ड है पेओनियर का। आप इनसे रजिस्टर्ड होकर इनसे कार्ड ले सकते हैं। अभी इसके बारे में
जो पेओनियर के बारे में क्वेश्चन हैं वो ये हैं कि इसकी कितनी फ़ीस है। आपको ये कार्ड फ्री मिलेगा आपके घर, लेकिन आपको $20 देकर इसे एक्टिवेशन करवानी होगी। ऑनलाइन एक्टिवेशन होती है, आपको $20 पाकिस्तानी 2000 रुपये बनते हैं आपको देने होंगे। आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और एटीएम में आप यूज़ कर सकेंगे। आप $2 आपको देने पड़ेंगे जब आप रकम निकलवाएंगे। और इस तरह करके और कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मंथली अर्निंग, बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि उनके जहन में घूम रहा होता है कि हमें पता किस तरह चलेगा कि हमारी अर्निंग कितनी हुई है। आप इनकम में आएंगे, इनकम में आने के बाद अर्निंग कैलकुलेटर आपको दिया गया है, आप अपना हिसाब खुद लगा सकते हैं कि आपको कितनी अर्निंग हुई है। तो यहाँ से आपको वो पेज पूछ रहा है कि आपके पर्सनली एफिलिएट्स जो हैं आप कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पर्सनल, जो आपके डायरेक्ट आपके ऊपर आए हैं, लोग आपको ज्वाइन किया है लोगों ने और वो ईए बने हैं, उनके मिनिमम मैक्सिमम आपको पॉइंट या मिनिमम पॉइंट्स आपको कितने मंथ आप अर्न कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि नीचे बी कि एफिलिएट स्पॉन्सर जो हैं वो आप कितने ईए बने हैं, इस तरह का। तो यहाँ पे 100 दे दें, ऊपर मैंने 1500 पॉइंट्स दिए हैं और नीचे मैंने 100 दे दिए हैं और मैं इसे सबमिट करता हूँ। अभी मैं सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे आप अपनी अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। 100% ये बात ठीक नहीं है, लेकिन एस्टिमेट लगा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप इसे नीचे पढ़ सकते हैं। तमाम चीज़ें मुझ पे ना छोड़ा करें, कुछ खुद भी पढ़ लिया करें। तो मेरा ख्याल है ये भी आपका मसला हल हो गया होगा। हाउ गेट ट्रैफिक, अगर आप फेक आईडीज़ ना बनाएं तो आप ट्रैफिक किधर से लेके आएंगे। ट्रैफिक आपको लानी है फेसबुक से, इसके बाद गूगल प्लस से, और ट्विटर वगैरह से। अच्छा, फेसबुक से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज लाइक कर लें, उनके ऊपर अच्छी सी पहले इंग्लिश लिखें और फिर अपना नीचे लिंक पेस्ट करें और लोगों को इनवाइट करें। अगर 1 लाख का ग्रुप है, 1 लाख मेंबर्स हैं, तो उनमें अगर 100 भी आपको ज्वाइन करते हैं तो क्या बात है। गूगल प्लस में भी इस तरह है, लिंक्डइन। अगर आप गूगल पे सोशल नेटवर्किंग की साइट्स देखें तो लाखों हैं, हज़ारों हैं। आप सबको ज्वाइन करें और सब में डेली पोस्टिंग करें तो आपको इंशाल्लाह अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। अच्छा, एक्टिव प्रोफाइल, एक मसला लोगों का आ रहा था कि वो जब बार बार लॉगिन होते हैं तो ये एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। तो इसकी क्या वजह है, आप अपने ब्राउज़र की बार बार कैशी कुकीज़ को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेल के ऊपर एक इस तरह की मेल आती है, इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग SFI अकाउंट। तो एक्टिवेशंस, ये अथोराइज कोड होता है और इस तरह करके आपको एक मेल आती है कि आप वाकई ही किसी और कंप्यूटर से हो रहे हैं या अपने कंप्यूटर से हो रहे हैं या कोई और तो नहीं हो रहा, इस तरह करके कोई मसला ना। इसलिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, इसलिए ये चीज़ आपसे पूछते हैं, इसलिए अपनी कुकीज़ और कैश को बार बार रिमूव ना करें। इसके बाद जो है कि लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो चेक किस तरह कर सकते हैं कि उन्होंने अर्निंग कितनी की है। तो आप होम पे आएँ और सिक्योर बोर्ड के ऊपर आ जाएँ। जब स्कोर बोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल आपके बारे में दे देगा कि आप ये हैं, आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपने कितनी अर्निंग की है। ये कंपटीशंस होते हैं। एक और चीज़, अगर मैं होम पे जाऊं तो ये रेड लाइन के ऊपर है क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से आईडी इस्तेमाल नहीं की, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है।
तो देखें, SFI से अर्निंग करना बहुत आसान है। इसमें कंपटीशंस होते हैं, तो अगर आप कंपटीशन में पहले नंबर पे आ जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप अपने स्कोर कार्ड में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये मुझे कह रहा है कि एक प्राइज़ जीतने के लिए आपको ऊपर रहना पड़ेगा इस तारीख से पहले। इस तारीख को यानी कि एक मुकाबला होगा, तो जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसे अवार्ड मिलेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे लोग कहते हैं कि पॉइंट्स किस तरह बढ़ा सकते हैं SFI के। SFI में पॉइंट्स पहली दफ़ा जब आप ID बनाते हैं तो आपके पॉइंट्स आपको बढ़ाने बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। आपको 1500 पॉइंट्स चुटकियों में मिल रहे होते हैं, लेकिन बाद में मुश्किल पड़ जाती है क्योंकि आपको पॉइंट्स कम मिल रहे होते हैं और आप बोर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा हौसले के साथ काम करें। ओके, हाउ चेक माई वेबसाइट अपडेट। अच्छा, बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि मेरी जब वेबसाइट पे कोई नई पोस्ट आती है, नई चीज़ आती है, तो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उसके बहुत से तरीके हैं कि आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी दे के सब्सक्राइब करवाएं। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, आपके इनबॉक्स, जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी वहाँ के इनबॉक्स में आपके पास आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब डेली मोशन के ऊपर जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो भी आपको पहुँच जाएगी। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के जो सवाल आते हैं कि वो मुझसे रब्ता किस तरह कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको मेरा नंबर नहीं मिल रहा होता, तो आप मेरी वेबसाइट पे आएँ, क्योंकि मेरी जितनी भी मेरी अपडेट्स होती हैं मेरी वेबसाइट पे होती हैं, इसलिए कीप विजिट। तो कॉन्टैक्ट मी में आएँ, यहाँ से आपको मेरी तमाम डिटेल मिल जाएगी। ये टेलीफोन नंबर्स भी हैं, हालांकि लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ तंग करने के लिए कॉल्स वगैरह ना कीजिएगा, सिर्फ काम की बात ही पूछेगा, क्योंकि बहुत से लोग तंग करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना एंड पे ज़रूरी समझता हूँ कि लोग मुझसे रब्ता करने से पहले अपने स्पॉन्सर से रब्ता किया करें। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका स्पॉन्सर कौन सा है, तो ये आपका स्पॉन्सर यहाँ पे लिखा होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं और स्पॉन्सर से रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई सवालात के जवाब आपको नहीं मिलते, कोई सवाल आपको नहीं मिलता, तो आप यहाँ से, ये जो टैब है ये इसीलिए ही है कि आपको जो चीज़ ना मिले आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फ़र्क क्या, अगर मुझे पेमेंट ऑप्शन का नहीं पता तो मैं पेमेंट ऑप्शन के लिए पेमेंट पे लिखता हूँ, तो देखेंगे पेमेंट लिखो तो इसने जो पहले से लगा है इसने निकाल दिया, और पेमेंट ऑप्शन के बारे में ये तमाम डिटेल ये दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत से सवालों के जवाबात मिल चुके होंगे। आपके दिमाग में बहुत से सवालात होंगे जिनके जवाब मिल चुके होंगे। अगर मज़ीद भी आपके दिमाग में कोई सवाल घूम रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक आईडी और मैंने आपको दिखा दिया है कि मुझसे आप किस तरह रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कहीं और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।